हेलो नमस्कार। मैं पांडुराम पैकरा, विषय वस्तु विशेषज्ञ सस्य विज्ञान। मैं वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्र सरगुजा में पदस्थ हूँ। आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में समन्वित कृषि प्रणाली का एक अच्छा मॉडल है और ये कई जगह हमारे प्रदर्शित किए गए हैं। हम कृषि विज्ञान केंद्र के औषधि वाटिका में अभी उपस्थित हैं और यहाँ पर हमारे 25 प्रकार के औषधि फसल लगे हुए हैं जो विभिन्न प्रकार के औषधि निर्माण में उपयोग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेमन ग्रास है, खस है और यहाँ देख रहे हैं यहाँ इंसुलिन प्लांट बोलते हैं जो बहुत ही उपयोगी है हमारे शरीर के लिए, जो शुगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, शुगर पेशेंट के लिए। और साथ ही ये सतावर है, सतावर भी हमारे औषधि निर्माण के लिए बहुत उपयोगी है। पत्थर चट्टा यहाँ उपस्थित है। पत्थर चट्टा गैस कब्ज वगैरह के दूर करने का ये काम करता है। ये देख रहे हैं आप हड़जोड़, हड़जोड़ जो है हड्डी को जोड़ने में ये लाभदायक है। ये गिलोय है, गिलोय से काढ़ा बनाते हैं और इससे हमारे जो दर्द विकार है वो दूर होते हैं, हमारे पेट साफ अच्छे से होते हैं। ये खस है, एक खस भी एक मेडिसिनल के रूप में काम करता है। और ये देख रहे हैं गुड़मार है, ये गुड़मार भी हमारे औषधि पौधे हैं। साथ ही साथ आप यहाँ देख रहे हैं क्राउन डेजी प्लांट है, ये फूल के साथ में औषधि काम भी करते हैं। हमारे मधुमक्खी पालन इकाई पर उपस्थित हुए हैं और हमारे यहाँ दो प्रकार के एपिस मेलिफेरा और एपिस सेरेना इंडिका, 2 प्रकार के जो मधुमक्खी का पालन हो रहा है और हमारे उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। ये इससे जो है हम लोग हर मंथ जो है हम लोग इससे हनी इकट्ठा कर सकते हैं। समन्वित कृषि प्रणाली के अंतर्गत हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में यहाँ पर मटर बीज का उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही साथ इसके जो मेड़ हैं इसमें बैगन का खेती किया जा रहा है, जिससे हमारा मेड़ का सदुपयोग हो रहा है। कृषि विज्ञान के प्रक्षेत्र में गेहूं का कनिष्का किस्म का जो बीज उत्पादन किया गया है उसके जो मेड़ हैं, मेड़ में हम लोग रास्पबेरी का खेती कर रहे हैं, जिससे मेड़ का सदुपयोग हो रहा है। आप देख सकते हैं ये रास्पबेरी है और ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र में जहाँ पर गेहूं खेती किया गया है उसके मेड़ में इसका खेती करके हम इसका उपयोग कर रहे हैं। हमारे जो मेड़ में बंधा गोभी का जो खेती किया जा रहा है ये बहुत ही अच्छा उत्पादन हम लोग इस प्रक्षेत्र में ले रहे हैं। रोड साइड का जो हमारा इस प्रक्षेत्र में जगह का उपयोग करने के लिए हम लोग टमाटर की खेती किए हुए हैं और टमाटर बहुत अच्छा अभी फलन हुआ हमारे प्रक्षेत्र में। हमारे जो खेत का मेड़ है जिसमें गेहूं लगा है उसमें हम लोग पपीता का खेती भी कर रहे हैं और पपीता में ये एक सीजन में ये फल देना चालू हो जाता है और ये उत्पादन भी हमारे मेड़ में जो नॉर्मल जो ज़मीन होता है उसके हिसाब से इसमें भी उत्पादन दे रहे हैं। आजकल के जो परिदृश्य है उसमें हम लोग खेती तो करते ही हैं, साथ ही साथ फलों का और सब्जी का खेती करते हैं। उसके लिए हम लोग को हाईटेक नर्सरी की आवश्यकता होती है। उसमें हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में शेड नेट का निर्माण किया गया है और इसमें जो है बहुत सारे, जैसे यहाँ मिर्ची का पौधा तैयार किया गया है और यहाँ पर टमाटर का पौधा तैयार किया गया है और यहाँ बैगन का पौधा तैयार किया गया है। और ये जो किसानों के लिए बहुत उपयोगी है, कम समय में तैयार हो जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ लीची का पौधा तैयार किया गया है। ये पिछले वर्ष बरसात में तैयार किया गया था और ये अभी आने वाले बरसात के लिए किसानों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। समन्वित कृषि प्रणाली में एक मछली पालन भी बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। मछली पालन आज हमारे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और बाज़ारों में इसका मांग भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो समन्वित कृषि प्रणाली में ज़रूरी है कि हम मछली का कंपोनेंट भी शामिल करें। यहाँ पर बतख पालन भी कर सकते हैं। बतख पालन से जो हमारा ऑक्सीजन सप्लाई होता है मछलियों के लिए वो बना हुआ रहता है। तो इसके जो और एक्स्ट्रा जो
बीट निकलते हैं, उसका उपयोग जो है मछली खाने के लिए उपयोग करते हैं। अभी हम लोग हमारे प्रक्षेत्र में लगे ड्रैगन फ्रूट के जो मेड़ में खेती किया जा रहा है वहाँ पर उपस्थित है। और आजकल इसका जो बड़े बड़े शहरों में मांग बढ़ रहा है, और ये इसका जो पर किलोग्राम के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट प्राइस जो है 400 से 500 रुपये किलो आजकल ये मार्केट में बिक रहे हैं। और किसान भाई इसका अच्छे से मार्केटिंग करें तो ये जो अच्छा इसके लिए ऑप्शन है। कृषि विज्ञान केंद्र सरगुजा की मल्टी स्टोरीड मॉडल जो हमारे मेड़ में हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, जिसमें नीचे पत्ता गोभी लगा हुआ है और ये जो देख रहे हैं ये स्टेकिंग लगा हुआ है। इसमें अभी लौकी अभी ये बढ़ेगा तो ये ऊपर जो है इसमें पूरा इसका बेल फैलेगा। और ये एक सीज़न हम लोग इसमें से फसल ले चुके हैं और हमारा जो स्टेकिंग लगा हुआ है ये दोबारा हमारा इसका उपयोग हो रहा है। मेड़ का सही उपयोग करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा मेड़ में जो स्ट्रॉबेरी का खेती किया जा रहा है, और ये हमारे समन्वित कृषि प्रणाली में धान के साथ साथ में ये जो फल का खेती भी हम लोग मेड़ में कर रहे हैं, और ये इसे अधिक आमदनी एक निश्चित जगह में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये जो प्रक्षेत्र है इसमें आम हमारे एक तरह का मदर आर्चर्ड का यहाँ लगा हुआ है, और इससे हम लोग बहुत सारे फल भी तैयार कर रहे हैं और इससे पौधे बना करके हम लोग बेच रहे हैं। इसमें आम्रपाली लगा हुआ है और मल्लिका लगा हुआ है। पशुपालन इकाई पर आए हुए हैं और हमारे यहाँ पर 2 नस्ल के गाय का पालन किया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं साहीवाल है और साथ ही साथ गिर भी हैं। आजकल शहरों में जगह कम होते जा रहे हैं और गांव में भी कम होते जा रहे हैं। इस कारण से एक नया तकनीक हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में मॉडल के रूप में दिखाया जा रहा है, जो है बायोफ्लॉक। बायोफ्लॉक में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जैसे कि माइक्रोफ्लोरा और मछली के बीच में बनता है, जो कि एक दूसरे के लिए काम करते हैं। ये निश्चित जगह में हम लोग जो है इसको स्थापना करके और इससे अच्छा आमदनी ले सकते हैं, क्योंकि तालाब में ज़्यादा जगह लगता है और साथ ही साथ उसमें उत्पादन के लिए जो है चारा और इसके जो दाना होते हैं उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए एक कम लागत में ये बायोफ्लॉक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में बकरी पालन भी किया जा रहा है, जिसमें एक अच्छा व्यवसाय है। ग्रामीण स्तर में देखें तो इसको कम खर्चे में आजकल बैकयार्ड सिस्टम में इसका पालन कर रहे हैं और अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं इससे। प्राकृतिक खेती इकाई पर उपस्थित हुए हैं और ये हमारे यहाँ बीजामृत, जीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र, 10 पर्णी अर्क सभी का निर्माण किया जा रहा है, जो आजकल के ज़्यादातर जो कृषक हैं वो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग करते हैं और इससे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इस कारण से हम लोग आजकल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जीवामृत का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 10 किलोग्राम गोबर, 10 लीटर गौमूत्र और 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, इसका उपयोग करके 200 लीटर पानी में घोल करके हम बना रहे हैं। साथ ही साथ नीमास्त्र है। नीमास्त्र के लिए नीम पत्ता और गौमूत्र, गोबर का उपयोग होता है। इधर बीजामृत बनाने के लिए हम लोग को गाय का गोबर और गौमूत्र और साथ ही साथ चूना और एक मुट्ठी मिट्टी की आवश्यकता होती है। ब्रह्मास्त्र बनाने के लिए हम लोग को
गाय के गोबर के साथ में कम से कम 5 प्रकार के कड़वे पत्ती होते हैं, जिसको हम कूट करके और उसको 48 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। और साथ ही साथ अग्नि अस्त्र है। अग्नि अस्त्र में गाय के गोबर के साथ गौमूत्र, तीखी हरी मिर्च, लहसुन, नीम के पत्ते सभी को मिला करके और इसको सड़ाते हैं। जैसे घन जीवामृत देख रहे हैं, घन जीवामृत एक ये हम लोग बेसल डोज हम लोग उर्वरक देते हैं, उसके जगह में हम घन जीवामृत का उपयोग करें तो उसको हम लोग उसकी लागत को कम कर सकते हैं। हमारे पास अभी मल्टी कट चारा उपस्थित है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ बरसीम है, ये बरसीम 2 कट हो चुका है, तीसरा बार कटिंग होने वाला है। उसी तरह से उधर चरी लगा हुआ था और इधर जई लगा हुआ है। ये जो है हम लोग इसको 2 से 3 बार इसको काट करके एक बार लगाने के बाद खिला सकते हैं। ये एजोला लगा हुआ है और एजोला का उपयोग एक तो इसमें बायो फर्टिलाइज़र के रूप में भी उपयोग होता है, जो पोषक तत्व हमारे खेत में उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ ये पशुओं के लिए चारा के रूप में भी उपयोग होता है। जैसे कि अन्य जो इनके चारा होते हैं पशु के, उसमें मिक्स करके खिलाने से पौष्टिक होते हैं और इसके दूध उत्पादन में भी वृद्धि होते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में एक केचुआ पालन और इसमें केचुआ खाद का भी उत्पादन किया जा रहा है, जो कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के लिए एक बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है। क्योंकि केचुआ नहीं है तो फिर हमारा जो ज़मीन है वो भुरभुरा नहीं हो पाएंगे, और केचुआ के जो खाद है, केचुआ खाद जिसे कहते हैं, उसके उपयोग से भी हमारे खेत में उर्वरा शक्ति बढ़ती है।